राजकीय महाविद्यालय बाड़ी की यूट्यूब कक्षाओं पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण विषय से एक सैद्धांतिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवाद का नाम दिया गया है। हम जानते समझते हैं व्यवहारवाद क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है, व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण रहे, व्यवहारवाद के लक्षण क्या कहे जाते हैं, व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक डेविड ईस्टर ने इसके कौन कौन से आयाम बताए हैं, व्यवहारवाद की किन आधारों पर आलोचना की जाती है और उन सब के बाद व्यवहारवाद का क्या योगदान राजनीति विज्ञान के अध्ययन में रहा है। चलिए आज शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति आरंभ हुई। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। यह याद रखें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ है। व्यवहारवादी उपागम वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। व्यवहारवाद से अभिप्राय यह विश्लेषण की इकाई संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन को मानता है। यह अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल देता है। यह राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवादी उपागम का विकास ग्राहम वालास की कृति ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक थी। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद का नेतृत्व किया। मेरियम की प्रेरणा से ही सुप्रसिद्ध शिकागो स्कूल व्यवहारवाद का गढ़ बन गया। मेरियम की प्रेरणा से ही विद्वानों ने विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग आरंभ कर दिया और व्यवहारवाद के विकास में हेराल्ड लासवेल तथा डेविड ईस्टन का योगदान महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या रहे, क्यों व्यवहारवाद के पद्धति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अपनाने की जरूरत पड़ी, इसकी प्रमुख कारणों की यदि हम चर्चा करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव और नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। व्यवहारवाद के लक्षण क्या हैं? व्यवहारवाद मानता है अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी ना होकर लघु होनी चाहिए। व्यक्ति एवं व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए। अनतः अनुशासनात्मक अध्ययन किए जाने चाहिए। मूल्यों के बजाय तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अध्ययन की तकनीकी एवं गणितीय पद्धतियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं, उन्होंने व्यवहारवाद के 8 प्रमुख आयाम बताए हैं। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। इन 8 बिंदुओं को ही डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के प्रमुख आयामों के रूप में माना है। हम एक बार फिर से पढ़ें। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। लेकिन आलोचकों का एक वर्ग व्यवहारवाद की भी अपनी आलोचनाएं करता है। व्यवहारवाद की आलोचना के संबंध में आलोचकों का मानना है कि व्यवहारवाद असाहित्यिक भाषा है, अत्यधिक शब्द आडंबर है, प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल है, मूल्य निरपेक्षता का अति आग्रह है, लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल है, अनुभववादी धारणा एकांगी धारणा है, बंद समाजों के अध्ययन के लिए व्यवहारवाद अनुपयुक्त है, यह अत्यधिक खर्चीली पद्धति है, व्यवहारवाद की इकाई राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव है, यह अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारता है, यह सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहद स्तर पर लागू करने की भी समस्या होती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी व्यवहारवाद के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। व्यवहारवाद का योगदान यदि हम चर्चा करें तो व्यवहारवाद के फलस्वरूप ही आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा है। चुनाव अध्ययन के क्षेत्र में, विशेषकर मतदाता व्यवहार के क्षेत्र में इसने नवीन क्षितिजों को ढूंढा है।
तथ्यों के संकलन, प्रक्रमीकरण और विश्लेषण करने में तथा प्रश्नावली, ग्राफ, गणितीय प्रतीकों और सांख्यिकी सारणियों और कंप्यूटरों का प्रयोग कर व्यवहारवाद ने राजनीतिक शोध की नई दुनिया का निर्माण किया है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियां तथा नवीन दिशाएं प्रदान की हैं।